पुराने अरब के रेगिस्तान में, जहाँ रात की खामोशी को सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ती थी, वहाँ एक कबीला रहा करता था, बनु खजीर। रात के वक्त कोई भी इंसान रेगिस्तान के बीच नहीं निकलता था। लोग कहा करते थे, यह समय इंसानों का नहीं, जिन्नों का होता है। एक रात उस कबीले का एक जवान, हारिस इब्न माजिन, अपनी भैंस ढूंढने निकल पड़ा। उसके पिता ने उसे रोका और कहा, बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती है जो नजर नहीं आती, लेकिन होती जरूर है। हारिस मुस्कुराया और बोला, अगर नजर नहीं आती तो डरना कैसा। रात गर्म थी और चांद आधा बादलों में छिपा हुआ था। हारिस ने दूर एक पुरानी इमारत देखी, एक जली हुई मस्जिद जिसका मीनार आधा गिर चुका था। उसने सोचा, मेरा जानवर शायद यहीं से गुजरा होगा। जैसे ही वो मस्जिद के अंदर गया, हवा ठंडी हो गई। उसके कदमों की आहट दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। फिर अचानक एक आवाज आई, नरम मगर गहरी, तुम इंसान हो और रात के वक्त हमारी जगह में चले आए हो। हारिस घबरा गया, बोला, तुम कौन हो? अंधेरा जैसे हिलने लगा और धुंध के बीच से एक आकृति उभरी, एक पुराना जिन, जिसका शरीर धुएं जैसा काला और आंखें अंगारों की तरह लाल चमक रही थीं। जिन ने कहा, हम भी कभी इंसान जैसे थे, लेकिन घमंड और नफरत ने हमें आग बना दिया। तुम लोग मिट्टी से बने हो, हम आग से, लेकिन दोनों में एक ही कमी है, तकब्बुर यानी अहंकार। हारिस ने हिम्मत करके पूछा, तुमने इंसानों से दुश्मनी क्यों रखी? जिन हल्का सा मुस्कुराया, दुश्मनी नहीं, कीमत। तुम्हारे कबीले ने कभी हमारा मुकाम जला दिया था, अब हर नई नस्ल हमारे वजूद से अनजान है। अचानक मस्जिद की छत से तेज हवा का तूफान उठा। जिन ने हारिस के दिल में झांका और बोला, तुम में वो रूह है जो हमने सदियों पहले खुदी थी, इंसाफ और शफकत की। फिर उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं तुम्हें एक तोहफा देता हूँ। जब भी कोई इंसान अंधेरे में भटक जाए, उसके दिल में एक छोटी सी रोशनी जल उठेगी, मेरे वजूद की निशानी। इतना कहकर वो धुएं की तरह हवा में गुम हो गया। हारिस बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब उसने आंखें खोलीं, तो मस्जिद गायब थी, जैसे वो कभी थी ही नहीं। सदियां बीत गईं। आज भी बनु खजीर के लोग कहते हैं, जब कोई रात के वक्त रेगिस्तान में सफर करता है, तो कभी कभी एक हल्की सी रोशनी उसके रास्ते को जगमगाने लगती है। लोग आज भी कहते हैं, ये हारिस के दोस्त जिन का एहसान है, जो आज भी इंसानों पर नजर रखता है।